हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रेयर लेकिन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिजॉर्डर के बारे में, जिसका नाम है विल्सन डिजीज। इस डिजीज़ में बॉडी में कॉपर का इम्बैलेंस हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। विल्सन डिजीज एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है, मतलब ये दोनों पेरेंट्स से जीन मिलने पर होती है। इसमें म्यूटेशन होता है एक जीन का, जिसका नाम है ATP7B जीन। ये क्रोमोसोम नंबर 13 पर पाया जाता है। अगर इस जीन में किसी भी तरह का दिक्कत होता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कॉपर का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है बाइल में, और वो कॉपर एक्यूमुलेट करने लग जाता है बॉडी में। स्पेशली लीवर, ब्रेन, आँखों में और किडनीज में ये एक्यूमुलेट करने लग जाता है। तो सबसे पहले लीवर इफेक्ट होता है। लीवर के इफेक्ट होने से पेशेंट्स को हेपेटाइटिस या सिरोसिस के साइंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ब्रेन में कॉपर डिपॉजिट होने से पार्किंसन जैसे सिम्टम्स लाइक डिसअर्थिया, स्लर्ड स्पीच जिसको बोलते हैं, और कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है, जैसे मूड चेंजेस या फिर बिहेवियर इश्यूज। इसके अलावा जब कॉपर आँखों में एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ एक खास साइन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं केसर फिशर रिंग। ये रिंग डेस्मेंट मेम्ब्रेन में कॉपर डिपोजिशन के बाद बनता है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, ये इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको देखने के लिए हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद किडनीज़ की बात करें तो यहाँ पर फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें किडनी प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो विल्सन डिजीज डायग्नोस करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि सेरम सेरुलोप्लाज्मिन। ये प्रोटीन कॉपर को बाइंड करता है और विल्सन डिजीज में ये कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन से भी चेक कर सकते हैं, उसमें ये कॉपर ज़्यादा मिलेगा पेशेंट के यूरिन में। उसके बाद लीवर बायोप्सी, जब हम बायोप्सी लेते हैं, लीवर बायोप्सी करते हैं, तो वहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ जाती है कॉपर की। उसके बाद स्लिट लैंप एग्ज़ाम, इसमें केसर फिशर रिंग देखने को मिलता है, कंफर्म करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम चिलिएटर्स का यूज करते हैं, कॉपर चिलिएटर्स जैसे कि पेनिसिलामिन और ट्राइंटिन। ये कॉपर को बाइंड करके बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जिंक दिया जाता है, जो कि कॉपर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और अगर डिजीज बहुत सीवियर हो जाए, जैसे कि फुलमिनेंट केसेस में, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के केसेस में, तो लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। सो विल्सन डिजीज एक सीरियस बट ट्रीटेबल कंडीशन है अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए तो। ऐसे ही सिंपल और यूज़फुल मेडिकल टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।